आइए साथियों, 5-6 वीडियो में मैंने ये पूरी पुस्तक आपके सामने रख दी है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पुस्तक खरीदें या पढ़ें। बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। आइए आते हैं 5वें भाग पर। बौद्ध धर्म के प्रचार का ये आदर्श अप्रत्यक्ष कैसे लाया जाए, इसके लिए 3 कदम उठाना जरूरी दिखाई देता है। प्रथम, बुद्ध धर्म की बाइबिल जैसी एक धार्मिक पुस्तक तैयार करना। देखिए, ऐसा सोच रहे हैं बाबा साहब, और उन्होंने ऐसा किया। 6 दिसंबर 1956 को आखिरी पुस्तक उन्होंने लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो इस समय भारत के बुद्धिस्ट लोग उसको वो करीबन 5 भाषाओं में छप चुकी है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू और एक और भाषा, उनमें वो प्रकाशित हो चुकी है, लोग उसे पढ़ रहे हैं। प्रथम, बुद्ध धर्म की बाइबिल जैसी एक धार्मिक पुस्तक तैयार करना। दूसरा, भिक्षु संघ के संगठन, उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना। नंबर 3, एक विश्व बौद्ध मिशन स्थापित करना। बौद्ध धर्म के लिए बाइबिल जैसे एक किताब का निर्माण करना, यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। बौद्ध वर्ड में अति विशाल है। जो व्यक्ति बुद्ध धर्म का सार जानना चाहता है, उसके इस वर्ड में समुद्र को पार करने की आशा रखना असंभव है। त्रिपिटक इतना बड़ा ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा? बुद्ध धर्म की तुलना में अन्य धर्मों में अधिक लाभ पहुंचाने वाली बात यह है कि उनकी अपनी ऐसी एक ही धर्म पुस्तक है कि कोई आदमी उसे सहजता से अपने साथ रख सकता है, जैसे बाइबिल और कुरान, और जो चाहे तब पढ़ सकता है। यह बहुत ही सुविधाजनक बात होती है। ऐसी सुविधाजनक धर्म पुस्तक के अभाव में बुद्ध धर्म की हानि होती है। एक धर्म ग्रंथ से जो आशा की जाती है, वह भूमिका निभाने में भारतीय धम्मपद असफल रहा है। प्रत्येक महान धर्म का निर्माण श्रद्धा की आधारशिला पर किया गया है, किंतु श्रद्धा को यदि सांप्रदायिक और अमूर्त तत्व के रूप में पेश किया तो वह पछता नहीं। श्रद्धा के लिए जिससे काल्पनिक शक्ति जुड़ जाए, ऐसी कोई कल्पित कथा तथा वीर गाथा अथवा शिक्षा की, जिसे आधुनिक पत्रकारी में कहानी कहते हैं, जरूरत होती है। धम्मपद इस तरह की किसी कहानी में गुथा हुआ नहीं है। वह अमूर्त तत्वों के सारे श्रद्धा को बढ़ाना चाहता है। बौद्धों को इस प्रस्तावित धर्म ग्रंथ में से कुछ होना चाहिए। नंबर 1, बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र। चीनी धर्मपद, बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश और जन्म, धर्म, शिक्षा, दीक्षा, विवाह और मृत्यु संबंधित बौद्ध संस्कार विधि। इस प्रकार की धर्म पुस्तक तैयार करते वक्त उसकी भाषा की ओर कदापि दुर्लभ न किया जाए। उसकी रचना में भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उससे यह भाषा जीती जागती लगे। यह पुस्तक किसी कथा, कथन या सिद्धांतों पर निरूपण पढ़ने जैसी होने की बजाय गुनगुनाए जाने वाली होनी चाहिए। भाषा की रचना शैली सहजगम्य, भावविभोर तथा मोहित करने वाली होनी चाहिए। एक हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्षु में जमीन आसमान का अंतर होता है। हिंदू सन्यासी को संसार से कोई वास्ता नहीं होता। संसार की दृष्टि में वह मर जाता है। एक भिक्षु का हर एक दृष्टि से संसार के साथ नाता होता है। वस्तु स्थिति ऐसी होने से एक प्रश्न उठता है कि किस उद्देश्य को सामने रखकर बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण करने की कल्पना की। भिक्षुओं एक अलग समाज स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? उसका एक उद्देश्य यह था कि बौद्ध सिद्धांतों में संग्रहित आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का एक ऐसा समाज बनाया जाए जो उपासकों के लिए एक नमूने के रूप में काम आए। बुद्ध को इस बात का पता था कि जन सामान्य को बुद्ध के आदर्शों का साक्षात्कार करना संभव नहीं था, परंतु इसी के साथ वे ये भी चाहते थे कि सामान्य जन आदर्शों को जाने, और यह भी कि उनके समक्ष इन आदर्शों पर अमल करने के लिए वचनबद्ध समाज का उदाहरण रखा जाए। इसलिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसे विनय के नियमों से बांध दिया, परंतु इसी के साथ उनके मन में अन्य भी उद्देश्य थे जिनके कारण उन्होंने संघ की स्थापना करने का विचार किया। उनमें से एक यह था कि उपासकों के लिए सही पक्षता रहित मार्गदर्शन करने वाला एक संगठन किया जाए। इसी वजह से उन्होंने भिक्षुओं को संपत्ति का संग्रह करने से मना किया।
स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भिक्षु संघ स्थापित करने का बुद्ध का दूसरा उद्देश्य यह था कि एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जो जनता की सेवा करने में बिल्कुल स्वतंत्र हो। इसलिए वे चाहते थे कि भिक्षु विवाह न करें। क्या आज का भिक्षु संघ इन आदर्शों पर चलता है? इसका जवाब जोरदार न में है। वह न तो जनता का मार्गदर्शन करता है और न ही उनकी सेवा। इसलिए भिक्षु संघ अपनी मौजूदा हालत में बुद्ध धर्म के प्रसार कार्य में बिल्कुल योग्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि भिक्षुओं की संख्या भी अत्यधिक है। उनमें से साधु सन्यासी जैसी ध्यान साधना में व्यस्त रहने वाले की या तो फिजूल वक्त बर्बाद करने वालों की संख्या भी बहुत भारी है। उनमें न तो विद्वता है न ही सेवा भाव। जब किसी को पीड़ित मानवता की सेवा करने का ख्याल आता है तो हर कोई रामकृष्ण मिशन की ओर याद करता है। बौद्ध संघ को कोई याद नहीं करता। आखिर सेवा करना किसका श्रद्धा में कर्तव्य होना चाहिए, संघ का या रामकृष्ण मिशन का? इसके बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर भी संघ बेकार लोगों की एक सेना है। हम संख्या में कम भिक्षु चाहते हैं और चाहते हैं कि वे ऊंची कोटि के विद्वान हों। भिक्षु संघ को चाहिए कि वे ईसाई पादरियों और खासकर जेसुइट पादरियों से कुछ बातें सीखें। एशिया में ईसाई धर्म का फैलाव विद्या और विचिकित्सा द्वारा की गई सेवाओं से पूरा हुआ। ईसाई धर्म के लिए यह इसलिए संभव हुआ कि ईसाई पादरी न केवल अपने धर्म के ज्ञानी होते हैं बल्कि वे कला और विज्ञान में भी प्रवीण होते हैं। वास्तव में पुराने काल से भिक्षुओं का यही आदर्श रहा है। जैसा कि सर्वज्ञता है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों का संचालन भिक्षुओं द्वारा भिक्षुओं को नियुक्त करके हो जाता था। स्पष्ट है कि वे जरूर विद्वान लोग होंगे और यह भली भांति जानते होंगे कि अपने धर्म के प्रसार के लिए सामाजिक सेवा अत्यावश्यक है। आज के भिक्षुओं को अपने पुराने आदर्श की ओर लौटना चाहिए। आज की स्थिति में पाया जाने वाला संघ जनता की इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकता है और न ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एक मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध धर्म का फैलाव होना संभव नहीं। जिस प्रकार शिक्षा देनी पड़ती है उसी प्रकार धर्म का भी प्रचार करना जरूरी होता है। प्रचार का कार्य बिना मनुष्यों के और बिना धन से नहीं किया जा सकता। इसकी पूर्ति कौन कर सकता है? अर्थात वही देश जिसकी पूर्ति कर सकते हैं। जहाँ बौद्ध धर्म एक जीवित धर्म है, वे ही देश हैं जिनको कम से कम प्रचार के आरंभिक काल में आदमी और धन जुटाने चाहिए। क्या वे ऐसा करेंगे? बुद्ध धर्म के फैलाव के लिए आवश्यक जोश उनमें दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रस्तुत समय बिल्कुल अनुकूल सा दिखाई देता है। एक समय था जब धर्म आदमी के उत्तराधिकार का अंग हुआ करता था। एक समय था जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति के साथ साथ उनके धर्म को भी उत्तराधिकार में पाते थे। तब धर्म के गुण और अवगुणों की परख करने का सवाल ही नहीं उठता था। कभी कोई उत्तराधिकारी यह प्रश्न तो उठाता था कि क्या वह पैतृक संपत्ति प्राप्त करने योग्य भी है, परंतु ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो यह प्रश्न करता कि क्या उसके माता पिता का धर्म अपनाने योग्य है। लगता है कि अब समय बदल चुका है। संसार भर में बहुत से लोगों ने उत्तराधिकार में पाए जाने वाले अपने धर्म के बारे में प्रश्न करने का अद्भुत साहस दिखाया है। बहुत से लोग उन पर बड़े वैज्ञानिक कन्वेंशन पद्धति के प्रभाव के कारण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक गलती है और उसका त्याग करना जरूरी है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो मार्क्स की साम्यवादी शिक्षा के कारण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक अफीम है जो निर्धनों को धनवानों के प्रभुत्व के सामने सर झुकाने पर मजबूर करता है और इसलिए उसको फेंक देना चाहिए। कारण चाहे कुछ भी हो, यह सत्य है कि धर्म के बारे में लोगों के मन में जांच पड़ताल करने की भावना पैदा हो चुकी है और सोचने का साहस करने वालों के मन में तो सबसे पहले यह भी प्रश्न उठते हैं, क्या कोई धर्म अपनाने योग्य है भी, और यदि है तो कौन सा? अब समय आया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प की। यदि वे देश जो बौद्ध हैं बुद्ध धर्म के प्रसार का संकलन बढ़ाते हैं तो यह कार्य कठिन नहीं होगा। उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए
कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही किसी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध धर्म का प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना ही होगा कि बुद्ध धर्म का प्रसार करना ही वास्तविक मानवता की सेवा करना है। तो साथियों, मैंने ये पुस्तक बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, इसको आपको 6 वीडियो के अंदर आप तक पहुंचा दिया है। अब आपका फर्ज है समय निकाल करके इन वीडियो को देखें, आगे भेजें, औरों को बताएं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।